क्या आपके कान पर कोई उभरा हुआ और सख्त गांठ हो गया है जो कि ठीक नहीं हो रहा? हो सकता है यह कीलोइड हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष, ईएनटी सर्जन ऑर्फी क्लिनिक फरीदाबाद से। आज हम कीलोइड के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके कारण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इसके बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। कीलोइड त्वचा पर होने वाले ऐसे घाव हैं जो चोट या सर्जरी के बाद सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कीलवाइट तब होते हैं जब कान में कोई चोट लगे, ऑपरेशन हो या ज़्यादातर मामलों में कान छिदवाने के बाद बढ़ जाते हैं। कीलवाइट शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं, जैसे कि छाती, पीठ और कंधा, जहाँ की त्वचा टाइट या स्किन टाइट होती है। अब हम जानेंगे कीलवाइट बनते कैसे हैं। चोट लगने के बाद घाव को भरने के लिए शरीर कोलेजन नामक पदार्थ बनाती है। अगर यह पदार्थ ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगती है तो हमारे शरीर पर उभरी हुई मोटी गांठ बन जाती है, जिसे हम कीलोइड कहते हैं। अब हम कीलोइड के होने के मुख्य कारणों के बारे में जानते हैं। सबसे मुख्य कारण होता है चोट लगना या सर्जरी, जिसमें मुख्यतः कान छिदवाना जाना जाता है। अगर आपने कान छिदवाया है और आपकी परिवार में किसी को कीलोइड होने की हिस्ट्री पहले से है, तो आपको कीलोइड होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर उम्र के लिहाज से देखें तो 10 से 30 साल तक के लोगों में कीलोइड होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। भारत में चूंकि महिलाएं ज़्यादातर कान छिदवाती हैं, तो महिलाओं में कीलोइड की समस्या ज़्यादातर देखी जाती है। इसके अलावा जिनके स्किन का कलर डार्क होता है, जैसे भारतीय और अफ्रीकी लोगों में कीलोइड की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। हम लक्षणों की बात करें तो कान के कीलोइड में एक मोटी और सख्त गांठ आपके कान पर होती है। इसमें कभी-कभी जलन, खुजली या हल्का दर्द अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार लोगों की यह समस्या होती है कि अगर कीलोइड बड़ा होता है तो देखने में खराब लगता है। अब हम बचाव की बात करते हैं। अगर आपको पहले कभी कीलोइड हुआ है या आपके परिवार में किसी को कीलोइड हुआ है, तो कान छिदवाने से यथासंभव बचना चाहिए। दूसरा, अगर आपके कान में कोई गांठ हो रही है, तो पहले ही डॉक्टर को दिखा लें ताकि यह आगे ना बढ़े और सही समय पर इलाज हो सके। अगर हम किलोइड्स के इलाज की बात करें, तो कई विकल्प मौजूद हैं, बट सबसे कॉमनली जो विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें से पहला होता है स्टीरॉयड इंजेक्शन। स्टीरॉयड इंजेक्शन किलोइड के अंदर लगाए जाते हैं, जो कि कुछ महीनों तक चल सकते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगाए जाते हैं। इससे किलोइड का साइज़ छोटा हो सकता है और यह ठीक भी हो सकता है। अगर कीलोइड बड़ा होता है, तो दूसरा विकल्प सर्जरी का होता है, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा कीलोइड को हटाया जा सकता है। लेकिन सर्जरी का विकल्प केवल कई बारी पर्याप्त नहीं होता और स्टीरॉयड के इंजेक्शन्स ऑपरेशन के बाद भी लगाए जाते हैं। इन दोनों विकल्पों के अलावा भी कई नए विकल्प अब अवेलेबल हैं, जैसे कि लेज़र के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा, क्रायोथेरेपी के द्वारा या बहुत सारे प्रेशर डिवाइसेस के द्वारा भी कीलोइड का इलाज किया जा सकता है। अब आखिर में आप कीलोइड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह जानें कि यह कैंसर नहीं है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज सही समय पर कराएँ। धन्यवाद।